नहीं, मैं भी पटना एसएसपी का समर्थन कर रहा हूँ, उनके बयानों का समर्थन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने मर्डर्स की बात कही है। आरएसएस और पीएफआई में कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। पटना एसएसपी ने कतई तुलना नहीं की है। इसको आप पूरे बयान को देख लीजिए। खबर चलने की कुछ भी खबर चल सकती है, खबर किस रूप में चल सकती है, ये खबरों का अपना मिजाज है। क्या सही है और क्या गलत है, कौन क्या बयान दे रहा है, इस पे किसी का कोई अंकुश नहीं है। हमारा कैसे हो सकता है? हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं ना। तो मैंने आपके सामने उस विषय पे अपना पक्ष रखा है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है और वो आज से नहीं, नेहरू जी भी इस बात को माना करते हैं। नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। पटना एसएसपी की तरफ से दिए गए पीएफआई और आरएसएस के बयान को लेकर खूब राजनीति हो रही है। बात अगर हम एनडीए की करें तो एक तरफ जहां बीजेपी गरमाई हुई है तो जेडीयू बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वो बयान आपने सुना होगा जो कि हम के प्रधान महासचिव दानिश रिजवान की तरफ से दिया गया और उन्होंने पटना एसएसपी का समर्थन किया। ऐसे में आखिर हम पार्टी दानिश रिजवान की तरफ से दिए गए बयान को लेकर क्या सोचती है, हम पार्टी की क्या राय है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट शिशिर कुमार कौंडली है। क्या लगता है जो बयान आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया, जो कहा है दानिश रिजवान ने, कहां तक सही है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि एसएसपी का जो बयान है, कहीं से भी एसएसपी ने तुलना नहीं की है पीएफआई और आरएसएस की। उन्होंने मर्डर्स को बताया, तरीका जो है वो ट्रेनिंग का तरीका जो है वो बताया। लेकिन आरएसएस और पीएफआई में कभी कोई तुलना हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट पीएफआई का तो बिल्कुल देश तोड़ने वाला जो इरादा है वो है, और आरएसएस की स्थापना ही राष्ट्रवाद को लेकर के हुई है। 1925 से लेकर के आज तक आरएसएस ने जो कार्य किया है इस देश में, वो शायद मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कार्य जिससे देश को खतरा हो, ऐसा आरएसएस ने किया है। रही बात जैसे अभी जो बयान आया कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात, तो मैं आपको बताऊं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो आरएसएस के लोग करते हैं, आरएसएस संस्था करती है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है। आरएसएस इस विचार के साथ चलती है, और मुझे तो लगता है कि शायद आरएसएस के गीत को भी मैंने सुना था, जैसे सिंधु स्रोत से हिंदू सिंधु तक रहते आए रहते हैं, इस धरती को माँ कहते जो हिंदू उनको कहते हैं। ऐसा कोई धर्म के विषय में बात नहीं है कि धर्म तो सनातन है, आपको पता है। और दूसरी बात ये, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि यहाँ से जो भी मुस्लिम वर्ग के लोग हज करने जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, उनका पवित्र स्थल है वो, तो वहाँ जो पंक्तिबद्ध खड़े होते हैं लोग, उसमें जो भारत से मुसलमान जाते हैं उनको हिंदू मुसलमान के रूप में इंगित किया जाता है, ठीक है ना। सिंधु के किनारे रहने वाले लोग, तो इस हिसाब से जो है वो बात है कहीं से भी। लेकिन आप अगर पीएफआई के मॉडल को देखेंगे तो पीएफआई ने तो बाकायदा इस्लामिक राष्ट्र का भारत के अंदर नक्शा ही खींच दिया है। तो पीएफआई की तुलना आरएसएस से करना ये तो कतई उचित नहीं है। लेकिन आपके पार्टी के ही लोग, दानिश रिजवान की हम बात कर ले, उनका बयान हमने सुना, उन्होंने तो कहीं ना कहीं पटना एसएसपी का समर्थन ही किया है। नहीं, मैं भी पटना एसएसपी का समर्थन कर रहा हूँ, उनके बयानों का समर्थन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने मर्डर्स की बात कही है, पटना एसएसपी ने कतई तुलना नहीं की है। इसको आप पूरे बयान को देख लीजिए। खबर चलने की कुछ भी खबर चल सकती है, खबर किस रूप में चल सकती है, ये खबरों का अपना मिजाज है, और आपको भी खबर चलाने की अपनी बाध्यता है। ज़्यादा खबर बिके हमारी, जब तक उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जब खबर बिकने की बात नहीं है सर, बात यहाँ पे है कि अगर पटना एसएसपी ने कुछ ऐसा कहा है, बीजेपी ऐतराज जता रही है, आपके ही पार्टी के लोग, एनडीए क्योंकि साथ आप लोग हैं, बीजेपी का कहना है कि पटना एसएसपी ने जो कहा उसे लेकर माफी मांगने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पार्टी में ही तो नाराजगी दिख रही है। नहीं, उसमें देखिए ना, पटना एसएसपी के बयान को आप देख लीजिए ना। पटना एसएसपी ने खास तौर से ये कहा कि उनका मर्डर्स उस तरह का है
तरीका उस तरह का है कि जैसे मान लिया संघ की शाखा या उसके जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं उसमें आप देखते होंगे नियुद्ध सिखाया जाता है, दंड सिखाया जाता है, ठीक है ना। तो उस तरह का मॉडस वहाँ है। लेकिन देखिए वैचारिक स्तर पर अगर बात करेंगे पीएफआई और आरएसएस की, तो उसमें कतई तुलना नहीं हो सकती, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। ठीक है, यानी कि जो ये एसएसपी के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि आरएसएस और पीएफआई की जो तुलना हुई है, जैसे बीजेपी नाराज है। आज दिन भर हमने बयान सुना, लगातार अलग अलग नेताओं की तरफ से बयान सामने, सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो बयान दिया है पटना एसएसपी ने वो कतई सही नहीं है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, और जेडीयू बचाव भी कर रही है। देखिए आपको पता है ना कि बीजेपी का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, शायद आपको जानकारी में हो ही ये बात। और मतलब उसके मदर ऑर्गेनाइजेशन पे कहीं फिंगर पॉइंट हो रहा है तो लाजमी है दर्द होगा, और दर्द होगा तो लोग जो है उस बयानों का प्रतिकार भी करेंगे जो कर रहे हैं। तो वो उनका एक पहलू है, उनका एक पक्ष है। लेकिन मेरा जो मानना है स्पष्ट तरीके से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएफआई तो जस्ट देश को तोड़ने की विचारधारा, उसमें गजवा हिंद को लेकर के वो आ रहे हैं ऐसा वो। और हिंदू राष्ट्र की बात अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता भी है तो वो हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। हिंदू एक जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति पे आधारित समाज को बनाने की बात और इस राष्ट्र को एकजुट करने की बात जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं, वर्ष 1925 से कर रहा है। इसलिए ये तुलना बिल्कुल बेमानी है। तुलना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन प्रशिक्षण की आपने बात कही कि आरएसएस में भी प्रशिक्षण दिया जाता है, पीएफआई में भी दिया जाता है, लेकिन ये प्रशिक्षण की तो तुलना हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आरएसएस वो एक अलग बैकग्राउंड है। पीएफआई से लोग, आप जानते ही होंगे कि उससे लोग आगे प्रशिक्षण लेके किस किस तरह के काम करते हैं, तो ये बयान देना सही नहीं हो सकता। हाँ देखिए क्या है ना कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन क्या बयान दे रहा है, इस पे किसी का कोई अंकुश नहीं है। हमारा कैसे हो सकता है, हम तो अपना पक्ष रख सकते हैं ना। तो मैंने आपके सामने उस विषय पे अपना पक्ष रखा है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, और वो आज से नहीं, नेहरू जी भी इस बात को माना करते थे, तो वो आज से नहीं है। वो जो है मतलब 1925 से राष्ट्रवाद पे काम कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और पीएफआई तो जस्ट एक रिएक्शनरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम ही है रिटेलिएट करना। तो वो एक रिटेलिएटरी एक्शन के साथ वो काम कर रहा है। और अभी आज देखिए ना, आज छापेमारी भी हुई है उसके दफ्तर में, यहाँ बिहार में ही छापेमारी हुई है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पीएफआई को आरएसएस के साथ तुलना करना बिल्कुल, देखिए कुरीतियाँ हो सकती हैं, विसंगतियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज के दौर में आप देख लीजिए ना, वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वहाँ भी जातिवाद हावी है, वहाँ भी जो है वो प्रचारकों का जो मसला है, मैं बताऊं कि वो कुछ कहने वाला नहीं है। कुछ इस प्रकार का भी आरोप प्रचारक के ऊपर लग रहे हैं, जो कि पब्लिकली मैं इस बात को नहीं कहना चाहता। लेकिन भाई चूँकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो विसंगतियां आई हैं, उसमें बहुत सारी ऊपर नीचे की बातें हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब विचारधारा से इसकी बात करें, ये कतई उचित नहीं है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, और वो राष्ट्रवाद पे काम भी आरएसएस जो है वो बेहतर तरीके से कर रही है, जैसा मेरा मानना है। और पीएफआई की तो विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। आखिरी में एक सवाल की जो मांग उठ रही है बीजेपी की तरफ से, या जो कहा जा रहा है कि पटना एसएसपी को माफ़ी मांगनी चाहिए, हम पार्टी की क्या राय है इस पे? देखिए ये उनका डिस्कशन है, उनका प्रिविलेज है, वो क्या मांग करते हैं, ठीक है ना। और सरकार उन तमाम चीज़ों को देख रही है, और उसी हिसाब से आगे जो स्थिति होगी, मुझे नहीं लगता, चूँकि पटना एसएसपी ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर दी, ठीक है। जस्ट उसने मर्डर्स की बात की है उन्होंने, तो उस हिसाब से बहुत बड़ी गलती नहीं है कि इतना हाई तौबा हम पार्टी है पटना एसएसपी के साथ। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि पटना एसएसपी ने कोई उस हिसाब से बात ही नहीं की है। वो तुलनात्मक बात ही करना बेमानी है उस विषय पे। उन्होंने तो मर्डर्स की बात की है, मैं तरीकों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कभी भी उन्होंने वैचारिक बात नहीं की उस विषय पे। इसीलिए इस तरह की बातें
करना और मांग करना ये बेईमानी है। बाकी उनका प्रिविलेज है, सरकार में वो भी शामिल हैं। वो अगर मांग कर रहे हैं तो सरकार आगे किस रूप में एक्शन लेती है वो तो सरकार का इस डिस्कशन। मांग में आप बीजेपी के साथ नहीं हैं? नहीं मतलब बिल्कुल नहीं हूँ। उसी हिसाब से अगर कहेंगे तो हम जो बात आपके सामने रख रहे हैं वो साफ तौर से ये रख रहे हैं कि पटना एसएसपी ने तुलनात्मक बात की ही नहीं, उसने केवल मर्डर्स की बात की है। बाकी आरएसएस किस प्रकार का संगठन है उस विषय में भी हमने अपनी राय आपके सामने स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट शिशिर कुमार कौंडिल्य, जिन्होंने बताया कि जो मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जो बीजेपी कह रही है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, ये बीजेपी की निजी राय है। और जहां तक बात पटना एसएसपी की है तो पटना एसएसपी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है जिसको लेकर ये विवाद इस वक्त बिहार में छिड़ा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।